नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए सीधे रुक करेंगे इंदौर के बेटमा की ओर, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव जनसभा कर रहे हैं। हमारे बीच हमारे सुयोग्य ऊर्जावान विधायक मनोज पटेल जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। मनोज पटेल जी के और मनोज पटेल जी के लिए एक और बात आनंद के साथ सोने में सुहागा ये कि पहली बार तो हमारे मनोज जी जोरदार विधायक है ही सही, ऊपर से मालवी भाषा में बात करें मजा अलग है, जो सोने में सुहागा हो गया। अभी मैं मालवी भाषा में बकूंगा कुछ खास बात, लेकिन अभी अपने चिंटू वर्मा जी के लिए जोरदार ताली बजा दो और समय भी करनी है। पूरे मंच का जोरदार अभिनंदन कर दो, सारे मंच के बैठे सभी अतिथि। मैं आज चुनाव के बेला में आपके पास आया हूं और ये चुनाव किनके बीच में है। आपने थोड़े दिन पहले माननीय मोदी जी के कहने पर हमारे बीच में से भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ जो लगातार जारी है, ऐसी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई के 163 विधायक जीत के आए। मैं आपको धन्यवाद देने भी आया, आपका आभार मानने भी आया। और यशस्वी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। हमारी जितनी योजना है, ये माताएं बहनें बैठी है, इनसे लगा करके पीछे तक के कोई भी व्यक्ति किसी भी योजना के लिए, अब कांग्रेसियों के लिए रोज माला जपते हैं, अब पैसे खत्म हो जाएंगे, अब पैसे खत्म हो जाएंगे, अब बंद कर देंगे, अब बंद कर देंगे। अरे पैसे बंद नहीं करेंगे, तुम्हारी पार्टी में ताला लगा देंगे, तुम्हारी पार्टी में ठिकाना नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी में ताला लगे क्योंकि तुमने तो कभी दिए नहीं और तुमको देते अच्छे लगे नहीं, तो जिस दिन से घोषणा करी उस दिन से रोज यही घोषणा करते हैं, बस अब आखिरी बार, अब आखिरी बार, अब आखिरी बार। वो आखिरी बार इनका खत्म नहीं होएगा। कांग्रेस धीरे धीरे सब खत्म होती जा रही है, एक एक करके या तो अपने आप घर बैठ गए या बाकी हमारे साथ जुड़ गए। अब हम तो इसी आनंद में डूबे हुए हैं। अब ये कहते कि साहब आप इतने सारे कांग्रेसियों को क्यों ले रहे हो? मैंने कहा बात ही समझ में नहीं आई तुम्हारी, सीधी हमसे तो बोलो। बोले क्यों? मैंने बात ये कि तुम अपने ऐसे रेल के डब्बे में यात्रा करा रहे हो जिसके आगे भी इंजन नहीं है, पीछे भी इंजन नहीं, यात्रा करो तो कोई मूर्ख है कि वहां बैठेगा? जिस रेल के डब्बे में आगे भी इंजन नहीं और पीछे भी इंजन नहीं, गार्ड वार्ड का झंडी वंडी दिखाने वाला, झंडी दिखाए किसके? इंजन हो तो झंडी दिखाए, ना आगे झंडी ना पीछे कुछ भी नहीं। तो कांग्रेस ऐसे चौराहे पे आके खड़ी है। अब ये लगातार कांग्रेस ने एक माहौल बनाया, अरे आपने इंदौर में गलत कर दिया, इंदौर में गलत कर दिया। हमने क्या गलत कर दिया भाई? अरे भाई इंदौर के अंदर अगर आपके पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहते हैं और 1984 के बाद से आज तक, मैं सही कह रहा हूं ना साहब? कितने साल हो गए 84 से? 40 साल हो गए। कितने साल हो गए? 40 साल से तुम्हारा हाथ का पंजा हिले ही नहीं, तो हम क्या करें उसके लिए? अब तुम्हारे अपने उसमें दिखाओ कि यार ये भगवान की दया से ये अहिल्या माता की क्षेत्र वाले लोग हैं, हम महाकाल वाले क्षेत्र के लोग हैं। हमारे यहाँ तो कटे पीठे अंगों का वैसे ही तिरस्कार होता है, उनको कोई हाथ में लेता ही नहीं। हम तो अपने देवी देवताओं में भी खंडित मूर्ति को पहले नदी में थमा के आते हैं। अब किसी को खराब लगे तो लगे, अब हम तो है सनातनी, हम क्या करें इसका? अब तुम्हारे में तनातनी है तो तुम रोते फिरो, हमारे पास क्या है? जो है वो सीधा सीधा है। और ये चुनाव तो और आनंद का है। जब हम चुनाव की तरफ बात करें, इसके पहले थोड़ी देर अपने प्रदेश सरकार की बात भी करें, फिर अपन दिल्ली की बात करें। हमारी सरकार बनी और सरकार बनने में जैसे सरकार बनी तो हमारी सरकार ने कुछ निर्णय किए। अब निर्णय हमने कुछ कैसे किए? पहले दिन से उछल के गिर पड़े जा रहे हैं। अरे नींद खराब होती कि नहीं होती? फालतू माइक चलते थे तो बंद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जिसको जो भगवान को याद करे, अपने मालिक को याद करे, चुपचाप करे, फालतू में ये जबरदस्ती सबको तो याद करे।
चलेगा। कोई भी धर्म का हो, हमारे यहाँ भी तो भागवत जी होती है, जन्माष्टमी होती, रामनवमी होती, हम भी परमिशन लेके बजाते हैं। तो हमने तो सपाट एक निर्देश जारी करा, फालतू आवाज रोज नहीं बोल सकते साहब। तो 66,000 माइक जमा होगा सब एक झटके के अंदर, हुए कि नहीं हुए 66,000 माइक? अब जिनके बंद हुए वो तो नहीं बोल रहे, कांग्रेसी उछल के गिर रहे हैं, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तुम तो करते ही रहो, तुमको गलत करना है। तुमको इसीलिए तो जनता ने सरकार में नहीं बिठाया, घर भेज दिया कि तुम्हारे लक्षण ही ऐसे, तुम आइंदा कैसे ही हो, तुम्हारे को ले जाके छोड़ेंगे कहां? और दूसरे और इनसे आगे बढ़े, अब बाजार में बेचो, खरीदो, खाओ, तुम्हारी मर्जी है, जो करो, लेकिन ये फूड सेफ्टी नियम है। अब खटाखट वगैरह बाजार में चाय या कैसे बेच सकते हैं? बेचना चाहिए क्या? हम खाने के मना नहीं कर रहे, लेकिन इस बात के लिए कि तुम हम नहीं खाते हो, हमको जबरदस्ती दिखाते हो, ये चलेगा क्या? जिनको खाना वो खाए, नहीं खाना उसको मत खाए, सबको क्यों दिखाए? दिखाना चाहिए कि नहीं? तो उनका मार्केट बनाएंगे, जहां बेचना वहां बेचे। लेकिन ये सरकार हमारी है, और हम तो वैसे ही ये पूरा अहिल्याबाई और महाकाल महाराज एक ही है, विक्रमादित्य के काल वाले। ये नहीं चलेगा, खुले में बेचने नहीं देंगे भाई, इसकी तो बंदिश रहेगी। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब हमने ऐसे निर्णय करे, ऐसे कई निर्णय करे। हमने कहा भाई हमारे अपने परिवार के यहाँ से मालवा, मतलब माल वाले लोग, हम माल वाले लोग हैं, तो भैया हमारी जमीन खरीदे, बेचे, बाल बच्चे के नाम करे, बंटवारा का नाम करे, अपना नामांतरण कराएं। अब अपन सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके कितने कितने पैसे के रजिस्ट्रार लगवा लेते, ढेर सारे स्टाम्प लगवा लेते, वो पैसे भी ले ले, वो रजिस्ट्री करके आओ, वो पटवारी साहब हाथ में ही नहीं आता था मेरा, वो नहीं हम नहीं मानते, नामांतरण तो हमारे वो कलेक्टर के पिताजी गले। हमने कहा यार बाबू ऐसा तो नहीं चलेगा, इनको सीधा करना ये सरकार में अपने को तो आता, और किसी को आता कि नहीं आता। एक झटके से कानून बनाया कि अब नामांतरण आपको पटवारी घर आके देगा, रजिस्ट्री इधर कराओ, अपने आप काम हो जाए। और ये पता नहीं क्या कांग्रेस वालों को क्या होता है, हम तो पटवारी राज खत्म करते नहीं, पटवारी को अध्यक्ष बना देते, पता ही नहीं क्या है। ये पटवारियों से हम इतने सब परेशान हैं, और इनको पटवारी से ऐसा प्रेम है, और वो बेचारा ऐसा पटवारी बना के ना उसका ना घर वाले सुने ना बाहर वाले सुने, कोई सुने नहीं उसको। वो क्या सुना है, किसको सुना है? वो बेचारा निकला पूरे प्रदेश की यात्रा करने, और कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। उन्होंने कहा वोट तो देंगे, लेकिन तेरा प्रत्याशी इंदौर से भाग गया, तू कहां चला गया? तो ऐसे लाड़े के घर के जाने की कामना पाई, सद्य जीवने का निमंत्रण देता फिरे दुल्हा भक्के बारात छोड़ के, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो आप ये कहेंगे नहीं वो दूल्हे ने गलती करी, आपने दूल्हे को पटा लिया, दूल्हे को पकड़ लिया, ये कर लिया। में दूल्हा ऐसा कि जो पट जाए किससे? तुम्हारा तुमने जो तरीका लगाया होगा और तुम ही फेलो, तो हमको क्यों दोष दे रहे हो? अब घर में से किसी का बाल बच्चा भग जाए तो माँ बाप की गलती की किसकी गलती? क्यों भाई किसकी गलती होना चाहिए? बाल बच्चे आपके हैं, संभालना आपको चाहिए। अरे हमारी पार्टी ये पार्टी है डंके की चोट, 1984 की बात कर रहे हैं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी सहित पार्टी के बड़े बड़े नेता हारे थे, केवल 2 बचे थे 84 में लोकसभा के, लेकिन वो 2 ही सूरज चंद्र की तरफ पार्टी में रही है, कभी दूसरी पार्टी में नहीं गए। ये भारतीय जनता पार्टी, इसमें हमको गर्व, क्योंकि हम अपनी पार्टी की विचारधारा के बलबूते पर उनके अंदर ऐसे गुण, उनके संस्कार देते हैं कि वो पार्टी के अंदर लंबे समय तक टिकना चाहते हैं। लेकिन मैंने पहले कहा, कांग्रेस के लोगों ने आजादी के पहले चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन सबका बलिदान भुला दिया। केवल एक परिवार का, नेहरू परिवार, इंदिरा परिवार, राजीव परिवार, प्रियंका परिवार, अब प्रियंका दिन बेटी ब्याह हो जाए तब तो सब में बदले कि नहीं बदले यार? ऐसा तो कभी दुनिया ही नहीं देखी अपन। रॉबर्ट वाड्रा के यहाँ गई फिर भी गांधी लगाई, क्या ना तो ये गांधी ना वो गांधी, असली गांधी कौन है पता ही नहीं चलता। ये जो नाटक है खाली वोट के कारण, एकमात्र एक एंगल वोट,
वोट चाहिए, वोट चाहिए, वोट चाहिए। और इस वोट के चक्कर में किसको किसको अपमानित करते। अब बेटमा की धरती पे बताओ भगवान राम कहाँ पैदा हुए, कहाँ हुए भैया? आप बताओ कहाँ पैदा हुए? आप बताओ बहन जी कहाँ पैदा हुए? आप बताओ कहाँ पैदा हुए? आप सबको मालूम और कांग्रेस वालों को मालूम नहीं कि कहाँ पैदा हुए। वो शपथ पत्र देते हैं, भगवान राम कहाँ पैदा हुए कोई प्रमाण नहीं, काल्पनिक है। और एक दिन ही, दो दिन ही, लगातार 70 साल तक। मुझे आज चुनाव की बेला में नरेंद्र मोदी जी के लिए तीसरी बार वोट मांगने आपके बीच आया और आपसे बात कर रहा हूं। तो इस बात के लिए बात करने आया हूं कि हमने जिनको दिया वो 24 कैरेट सोने की तरह खरे सिक्के के नाते से। और आज मुझे इस बात की और गर्व है कि आपने, अगर चुनाव की बेला में है, हम बाजार भी जाते हैं और हमको कोई चीज पसंद आती है तो उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता, उसकी माल की कंपनी सब देखते कि नहीं देखते? के बिना देखे ले लेते। तो वोट का, हमारा जीवन का अगर हम रास्ता तय कर रहे हैं तो आप तुलना करो दोनों की। एक तरफ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के बाद इस देश में पूर्ण बहुमत की अकेली भारतीय जनता पार्टी बनाने में सक्षम हुए। ये हम सबको जनता का आशीर्वाद था। और जो जो उनने कहा था, इस देश से ये कायरता हटाना पड़ेगी, इस देश का स्वाभिमान जगाना पड़ेगा, हमारे देश के दुश्मनों को ठिकाने लगाएंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। ये बातें उनने रखी कि नहीं रखी? और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, वो दिन है कि आज का दिन है। जैसे उनने 14 में सरकार बनाई, उसके पहले के याद करो, अपने में से कई बच्चों को तो मालूम ही नहीं होगा। ये लगातार कहते थे पाकिस्तान आतंकवादी भेजता, हम क्या करें? ये कांग्रेस के लोग बोलते थे। पाकिस्तान से आतंकवादी आते तो वो बम फोड़ जाते, हम क्या करें? उनकी सीमा दूसरी है, वो दूसरा देश है। ये ऐसे बोल बोल के बच बच के जाते थे। और आज 2014 के बाद जब एक बार बालाकोट करा तो एक बार नहीं, दो बार घर में घुस के मार के आए कि नरेंद्र मोदी के फौज के सिपाही हमने यहाँ। और ये बेशरम उस समय भी कह रहे थे कहाँ मारा, किसको मारा, हमने तो देखा ही नहीं। हमने कहा आप उनके साथ सोते तो मालूम पड़ जाता कहाँ मारा। ये बोलने लायक भी नहीं रहते। ये बोल इसलिए रहो कि तुम मानी थे, लेकिन जो वहां थे उनसे पूछ के आ जाओ। लेकिन इतनी मोटी चमड़ी के आज तक जो आतंकवादी दुनिया में आतंक फैला, निरपराध लोगों को मारे, और कांग्रेस के नेता उसको के ओसामा जी तुम्हारे भेजी है क्या? अरे देश के दुश्मन को जी लगाओगे, शर्म नहीं आती है? किसको बोलोगे जी? कौन जी का अधिकारी? ये तुम्हारे जी हो गए तो फिर तो बचेगा ही नहीं कुछ। जिसकी जड़ें देश के बाहर दुश्मनों से मिली हो वो कभी सम्मान का हकदार नहीं हो सकता। और ये वो पाकिस्तान के साथ रोज जोड़ रहे हैं। अब पाकिस्तान कह रहा है कि कांग्रेस जीतना चाहिए, इसका मतलब कांग्रेस जीतना चाहिए कि हारना चाहिए, आप डिसाइड करो। पाकिस्तान वो दुश्मन देश है जो इस देश में 40,000 निरपराध लोगों के लिए आतंकवादी भेज करके पूरे कश्मीर सहित पूरे देश में आग लगा के बैठा था। तो ये पाप किसके माथे? ये कांग्रेस के माथे। कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। जब धारा 370 हटाने की बात मोदी जी ने कही तो मोदी जी की हंसी उड़ाई। इन्होंने कहा देश में आग लग जाएगी, असंभव है, खून की नदियां बह जाएगी। अरे धारा 370 भी हट गई और पूरा देश बगीचे की तरह शांति के साथ रोज शांति के फूल उगा रहा। और आगे नहीं आनंद अपने सबके बीच में। तुम्हारी छाती पे जरूर सांप घूम गया बाबू साहब, क्योंकि तुमने वर्षों तक हिंदू मुसलमान लड़ाने का काम किया। तो 14 में हमने आतंकवाद मिटाया, 19 में देश के अंदर 6 महीने से कम समय में बहुमत के आधार पर आज कहते बेशरम लोकतंत्र खत्म कर देंगे, अरे संविधान खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। अरे ये 400 की संख्या हमको मिलती है तो आपको ध्यान हो 2014 से आज तक एक इनकी सरकार बनी तो ये कर देंगे। अरे सरकार बनी तो गई कहाँ है? तो बनी बनाई है, कांग्रेस की सरकार है कि दिल्ली में?
अब इनको ये बताओ कि ये कौन सी दुनिया में रहना है, जरा चिट्ठी खोल के बताओ भैया सरकार किसकी है दिल्ली में, है क्या नहीं है? किसकी सरकार दिल्ली में? बताओ किसकी सरकार है? आप बताओ किसकी सरकार है? आप सबको मालूम है। और ये इतने नजर में कि आज भी कह रहे किसकी सरकार, वाले सरकार बन जाएगी तो ये कर देंगे। अरे वो तो पहले सरकार में बैठे, तुमको नहीं दिख रहा तो क्या कर? तुम्हारे लिए सरकार काल बन के आई है, तुम्हारे लिए सरकार एक सपना बन के आई है, क्योंकि तुमने सरकार का दुरुपयोग किया। आज भी वो प्रश्न का उत्तर कांग्रेस के लोग नहीं देते हैं। जब राजीव गांधी ने कहा था मैं 1 रुपया भेजता हूं, वो 15 पैसे पहुंचते हैं, तो भैया प्रधानमंत्री तो आप, सरकार भी आपकी थी, आप ही कांग्रेस के नेता थे, तो 85 पैसे कहां गए? हम तो पूरे देश ढूंढता, आज तक मिले ही नहीं। वो कहां गए? वो सब तुम्हारे तो घर में गए, और गए कहां? तुम्हारे लोग खा गए। हम तो नरेंद्र मोदी की सरकार वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले। किसान को 6000 पहुंचाते तो पहुंचते कि नहीं पहुंचते अपने खाते में? 1 रुपया भी कम होता, ताली बजा के बताओ अगर मैं सही कह रहा हूं। यह हमारी सरकार है। हमने कहा कि मकान के पैसे मिलना चाहिए तो मिल रहे कि नहीं मिल रहे? सब्सिडी के पैसे मिलना चाहिए तो मिल रहे कि नहीं मिल रहे? लाडली बहना के पैसे मिलना चाहिए तो मिल रहे कि नहीं मिल रहा है? ये हमारी सरकार, तुम्हारे जैसे बेईमानों की सरकार नहीं है। ये तुम्हारे कर्म थे, और आप तो ये दौर और अच्छा है। पता नहीं क्या होता है, जब अपन जय श्री राम बोलते हैं इनको लगता है कि इनकी कुर्सी हिलने लगी है। जब हम भगवान की जय जयकार करो, इनको पता नहीं क्यों का सांप काट खाता है। इनको दौरे आते हैं, भेरू जी जैसे दौरे आते हैं, पूरे हिलने लग जाते हैं। पकड़ पकड़ के बिठाओ तो उछल उछल के गिरते हैं। नारियल तो बजारना ही पड़ेगा, लेकिन नारियल अब 1 उंगली से बदलेगा चुनाव वाले दिन। इधर आपने कमल के फूल पे नारियल बजारा, इनकी 12 बजी, और अब तो और आनंद का माहौल है। आप सब याद करो, जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, बाबा महाकाल का महालोक का आनंद आ गया है, तो सबके घर गाय भैंस है कि नहीं? अपने घर दूध वाले कौन कर हाथ खड़े करो। तो जितने भी गाय वाले हैं सब गोपाल, जो गाय पाले वो है कि नहीं है? ये तो और बढ़िया बात है। तो आप तो सब कसम खा लो, जितने भी दूध वाले हैं, अभी तक हमने खेती की फसल पे बोनस दिया था, आने वाले समय में दूध उत्पादन पे भी बोनस चालू करेगी हमारी सरकार।